मैं जितेंद्र कुमार वर्मा, प्रिंसिपल कल्याणकारी इंटर कॉलेज बगरा। आज मैं आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय अध्याय फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा देश कोरोना नाम की एक बहुत ही संक्रामक बीमारी से लड़ रहा है। इसके बारे में अभी तक कोई भी दवाई या वैक्सीन नहीं बनी है। आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंस के बारे में सभी को जानकारी दें। साबुन से हाथ धोएं। लगातार 20 सेकंड तक अच्छी प्रकार से हाथ धोएं और बाहर बिल्कुल न जाएं, विशेष रूप से 10 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग। साथ ही बाहर मास्क लगाकर जाए। आइए चलते हैं। मेरा विषय जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट, जीवों में जनन। जनन की परिभाषा और जनन के प्रकार। सबसे पहले हम जीवन अवधि क्या है। जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य की औसत आयु 70 वर्ष, आम के पेड़ की आयु 40 से 50 वर्ष। फिर भी ये देखा गया है कि इनकी उपस्थिति हजारों वर्षों से चली आ रही है। कारण क्या है? ये सभी अपने जीवन अवधि में जनन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, जो उनकी जाति को निरंतर प्रकृति में बनाए रहते हैं। जनन की परिभाषा क्या हुई? अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है और उसकी संतान या संतति उसके बिल्कुल समान होती है। जैसे ये दिखाया हुआ है एक चित्र, इसमें एक जनक है, इससे 2 संतति उत्पन्न हुई, दोनों बिल्कुल इसके समान है। लैंगिक जनन, इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। एक नर, दूसरा मादा। नर से नर युग्मक बनते हैं, मादा से मादा युग्मक बनते हैं। पुरुष में इन्हें शुक्राणु और अंडाणु कहा जाता है। मानव में इन्हें शुक्राणु और अंडाणु कहा जाता है। इनके फलस्वरूप जायगोट बनता है। इनकी संतान में दोनों जनकों के डीएनए होने के कारण दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां होती हैं। नंबर 1 द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। उदाहरण है अमीबा, युग्लिना आदि। अमीबा में द्विविभाजन प्रक्रिया में अमीबा के बीच में सिकुड़न हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उसका डीएनए 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा 2 नए अमीबा बन जाते हैं। जैसे अमीबा दिखाया हुआ है ये, इस अमीबा में पहले ये बीच में इसके ग्रूव बन जाता है, फिर इसका केंद्रक 2 भागों में, डीएनए 2 भागों में विभाजित हो जाता है और धीरे धीरे इनके बीच में ये जो है दीवार बन जाती है और इसके फलस्वरूप 2 नए अमीबा बन जाते हैं। दूसरा है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। इसमें बीजाणु बनते हैं जो हवा या अन्य कारण से दूर जाकर अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है पेनिसिलियम का। ये पेनिसिलियम है, इसके ऊपर की ओर जो है ये बीजाणु लगे हुए हैं। बीजाणु इससे अलग होकर और भूमि पर गिरकर दोबारा से नई संतान उत्पन्न कर लेते हैं। नंबर 3 है मुकुलन
या बडिंग द्वारा। इस प्रकार की विधि में जीव के शरीर में मुकुल बनता है जो अलग होकर नया जीव बना देता है। उदाहरण है यीस्ट। ये यीस्ट दिखाया हुआ है, एक कोशीय पौधा है और इस यीस्ट में ऊपर की ओर एक आउटग्रोथ बनती है। इस आउटग्रोथ में इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है। इनके बीच में भी एक दीवार बन जाती है और ये बड़ जो है वो नए जीव को बना देती है। नंबर 4 है खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। उदाहरण स्पाइरोकायरा, यूलोथ्रिक्स। ये स्पाइरोकायरा दिखाया हुआ है। स्पाइरोकायरा किसी भी कारण से जितने भी खंड में टूट जाता है, 1, 2, 3 जिसमें दिखाए हुए हैं इस तरह से, तो ये तीनों खंड जो है नए स्पाइरोकायरा को बना लेते हैं। यही कह लीजिए कि एक स्पाइरोकायरा जितने खंड में टूटेगा, प्रत्येक खंड के अंदर नया स्पाइरोकायरा बनाने की क्षमता पाई जाती है। नंबर 5 है पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब है पुनः निर्माण कर लेना। जब कोई जीव का अंग कट जाए और वह नए जीव को बना लेता है, नई संतति बना लेता है या कटा हुआ भाग बना लेता है, उसे पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया बहुत अच्छा उदाहरण है प्लेनेरिया का। ये प्लेनेरिया दिखाया हुआ है कि इसके 2 या 3 भाग अगर हो जाएं तो प्रत्येक भाग इसका नया प्लेनेरिया बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजेनरेशन में कि प्लेनेरिया के किसी भी भाग के द्वारा नया जो है वो जीव बन जाता है। अमीबा, स्पंज भी इसके उदाहरण हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो जैसे छिपकली है, छिपकली में केवल ये क्षमता उसकी पूंछ में पाई जाती है। पूंछ में केवल पुनरुद्भवन होता है। पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को वर्धी जनन या कायिक जनन कहते हैं। इसमें एक पौधे या उससे किसी उसके भाग से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। क्या परिभाषा है? जब पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की विधियां: नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक स्वयं पौधे के द्वारा, कृत्रिम मानव के द्वारा। प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले है भूमिगत तना, जैसे कंद, आलू उदाहरण है कंद का भूमिगत तना है। आलू एक भूमिगत तना है। प्रकंद का उदाहरण अदरक, घनकंद का उदाहरण अरवी और शलकंद, लहसुन, प्याज। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में मैंने बताया। यही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम वगैरह में आते हैं कि कंद कौन से हैं, तो आपको आलू लिखना है। प्रकंद में अदरक, घनकंद में अरवी और शलकंद में लहसुन, प्याज। दूसरा है अर्धवायवीय तने। 3 है इसमें ऊपरी भूविस्तारी, उदाहरण दूब घास, रनर बोलते हैं। भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी। और नंबर 3 है भूविस्तारी का, जिसका उदाहरण है पिस्टिया जलकुंभी। भूमिगत जड़ शकरकंद भूमिगत जड़ का उदाहरण है। और पत्ती जिसके द्वारा कायिक जनन होता है उसको उदाहरण है ब्रायोफिल्लम या अजूबा। ये ब्रायोफिल्लम दिखाया हुआ है। इसमें इस पत्ती के ऊपर बड़ बनती हैं और इन बड़ से नया जो है ब्रायोफिल्म का पौधा बन जाता है। इसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले भी बताया था कि 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, नर व मादा। नर में नर भाग, मादा में मादा भाग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर N और N2N दिखाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर मानव की बात करूं तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जो नर युग्मक है उसमें 23 गुणसूत्र होंगे, मादा युग्मक में भी 23 होंगे और दोनों में यहाँ पर
46 हो जाएंगे। जीव दो प्रकार के होते हैं। द्विलिंगी, जब एक प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। उदाहरण केंचुआ, लीच और स्पंज। केंचुए में नर और मादा जनन भाग दोनों एक ही जीव के अंदर होते हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल कैसे होते हैं? एक लिंगी, जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य, गाय और बकरी, पौधों में पपीता, इस तरह के उदाहरण है। लैंगिक जनन की घटनाएं क्या हैं? तीन घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद। निषेचन से पूर्व में क्या होगा? दो प्रमुख घटनाएं होंगी, युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का स्थानांतरण होगा। निषेचन में क्या होगा? नर व मादा युग्मक दोनों आपस में संयोजित होंगे, जिनके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी जैसे मधुमक्खी या कुछ छिपकलियों में इस प्रकार ये देखा गया है कि मादा युग्मक से ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जिसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और मक्खी के अंदर जब गैमीट से ही सीधे बन जाता है तो उसे ड्रोन मक्खी जो होती है, नर मक्खी जिसको बोलते हैं, वो इसका उदाहरण है, जो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ही बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, किस में पाया जाता है? निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन जब प्राणियों के शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उभयचर मेंढक है, कुछ मछलियां हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया शरीर से बाहर होती है। और अंतः निषेचन जब निषेचन क्रिया प्राणियों के शरीर के अंदर होती है, जैसे सरीसृप है या स्तनधारी है, ये सारे क्या है, इनके अंदर अंतः निषेचन पाया जाता है। निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन क्रिया में युग्मनज बनता है तो लगातार समसूत्री विभाजन करके यह विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। और उसके बाद भ्रूण